पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। There is so much of mystery around it, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। Don't question his integrity. आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज, आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine, which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9? Of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थी। इसी सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी।
लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नराची के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। जब देखो रॉकी 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 रॉकी, दिमाग खराब कर दिया। देख लो यहाँ से। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आजा आजा आजा। तुमको पता है हम हमेशा रॉकी 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 क्यों बोलते रहते हैं? अब देखो, देखो रॉकी आ गया, रॉकी बोलो रॉकी, देखो देखो रॉकी आ गया, रॉकी। अब बताओ कि ये सब लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सर करके जंग 72 सर को उड़ा दे धर से, कर करके वार 79 भार खड़ा है देख रहे। सिर गिर के तलके चलते से जोर जोर खड़े खड़े, कर करके आग भर भर के नस नस में ज्वार भर के। जलते रहे हर मौसमी, तुझसे ठंडक पड़ी। आपके हाथों से एक शुभ काम होना है। बेटी आ जाओ बेटी। यहाँ पैदा होकर जिंदा बचने वाली पहली लड़की है। इसका नाम आप ही रखो भैया। शांति। अम्मी, टाइम हो गया अम्मी, जाता हूँ।
लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू किए हैं। Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे हैं। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No, sir. कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। What? जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे। How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। नकरे। शेट्टी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? रॉकी। बचपन से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा, उस पर बैठेगा। वो अब तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना, वही खत्म करेगी। अब हमें बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉअर में इनायत खलील का नंबर है। बाकी तुम देख लो। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है, उसकी सोच। Find out if this is true. Otherwise, find out about this outsider. बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो, दिन रात माइनिंग रुकनी नहीं चाहिए। इन दीवारों में जो सीमेंट है, इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं, जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आंख भी ना उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई। उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता। Rocky had taken control of the most precious piece of land on earth. उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे।
अपनी जान लेकर भी मन नहीं भरा? और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सीना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। ऐसा क्या अर्जेंट था जो अकेले आने के लिए बोला? रॉकी को मार सकते हैं, उसके लिए उसको वहां से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? रीना आएगी तो वो खुद आ जाएगा। लेकिन होगा कैसे? आपको कुछ हुआ है, ये खबर गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। टीवी पे आया तो यकीन करेंगे ना। बैंगलोर के उद्योगपति राजेंद्र देसाई की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उद्योगपति कमल के लापता होने और राजेंद्र देसाई की हत्या के बीच कोई संबंध बताया जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है।
रॉकी को बाहर बुला लिया है। उसको कहाँ बुलवा रहे हैं? जाना मुश्किल है, वहां पे गरुड़ा को मारना मुश्किल है। वो केजीएफ कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है। उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है।
नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, 2-4 लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है, और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। जा, छोड़ दिया तुझे। आज मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा। उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। उनको ऐसा देखना होगा तुझे, तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा। जितने भी गए सबको धीरा ने मार दिया। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। अपनी तलवार और केजीएफ लेने। सर धड़ से अलग हो गया, अब हाथ पैर शरीर कब तक चलेंगे? सब आ गए क्या? 25 सालों में गुरु पांड्यन के खिलाफ न जाने कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग चली थी, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। Today, a proposal by the opposition party has been put forth for a no confidence motion. जो लोग वोटिंग के पक्ष में हैं, वो सब अपना हाथ ऊपर उठाएं। बाहर का जाने वाले ट्रक्स रोक दो, उन्हें मत भेजो। ट्रक्स निकल चुके हैं सर। शेट्टी ने पहली बार रॉकी का साथ देने वाले सभी को एक साथ दावत पर बुलाया था। फैसला गुरु पांड्यन के डीवाईएसएस पार्टी के खिलाफ आया है। इस बार जनरल इलेक्शंस होने की पूरी संभावना है। हो गया काम। कोच्चि, मैंगलोर, गाजीपुर, सूरत और मुरत में रॉकी के जितने भी चमचे थे सबको मार दिया शेट्टी भाई। अब पूरा पश्चिमी तट तुम्हारा। Confidence motion will be held at a further date. अधीरा ने मैसेज भेजा था कि कोई भी केजीएफ के बाहर कदम नहीं रख सकता। सिक्योरिटी टाइट कर दो। हमारा कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेन गेट बंद कर दो। ज्यादा देर नहीं लगी, सब कुछ गिर गया।
फिर से हार गया। शेट्टी और इनायत खलील ने पश्चिमी तट को कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली की पावर भी खो दी। डिस्ट्रीब्यूटर साथ में नहीं है। अधीरा ने केजीएफ की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए। वहां सिर्फ 8 दिन का राशन बचा है। लोग डरे हुए हैं। रॉकी बचेगा या नहीं पता नहीं। मैं छोटे मोटे घाव की बैंडेज कर सकता हूँ। जितना हो पाया उतना किया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। भेज दीजिए। भैया भैया नहीं जा सकती। बस एक बार, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जाने दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया, बस एक बार आने दो। मेरे बेटे के लिए तुम खुदा से बढ़कर हो। हर पल वो सिर्फ तुम्ही को याद करता था। तुमने उसे ब्रिज के पास भेज दिया, मार दिया उसे। पता नहीं कहाँ पड़ा है मेरा बेटा, कौन से जानवर उसे नोच खा रहे होंगे। तुम्हें सुल्तान बनना है ना, उसके लिए नसीब और दुआ चाहिए। नसीब तो अपने ही हाथ में होता है, लेकिन दुआ मिलती है दूसरों के हाथों से। मुझे जो चाहिए दे दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। साहब बस एक बार मेरे बेटे को दिखा दो, आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। साहब बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। बेटा तो ठीक है? हाँ चाचा। ये सब क्या चल
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है, क्या चाहिए रे तेरे को? यहां सब हाथ से निकल रहा है, यहां रुकना ठीक नहीं है। कहीं दूर वेकेशन पर चले, हेलीकॉप्टर रेडी करवाओ। केजीएफ डूब रहा है और वो वहां का सारा पैसा लेकर लड़की के साथ भाग गया। नहीं सर, सर आप ही गलत बोल रहे हैं। बुक में जहाँ लिखा है वो पढ़ा सर। ए, जाओ अपना काम करो। Is he right? क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आओ। शेर ऐसे शिकार नहीं करता। फिर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही फट से कूदकर उसका गला दबोच लेता है। गला दबाते ही हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं करता। उसका दम घुटने। कुछ लोगों को समंदर की तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो। गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब शेट्टी को मारने क्या है? दूसरे शहर जाकर वहां के गुंडों को मारने वाले तुम तुम्हारे शहर आने वाले गुंडों को छोड़ोगे? शेट्टी को मारेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा। क्यों आए हो यहाँ? इसीलिए वो इनायत खलील के आ गया। लेके आ रहे हैं। आने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा। बड़ा सफर करके आया हो। मरने के लिए? आपको बिजनेस देने आया हूं।
कारोबार? कौन सा कारोबार? अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है। डबल रिस्क। मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा। पूरा रिस्क मेरा। जितना दोगे उतना लूंगा। डील? पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया। पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता। एक तरफ सरकार गिर गया। What next, sir? Next, Ramika Sen will take oath as next Prime Minister of India and KGF will land. और दूसरी तरफ वो केजीएफ की ओर जा रहा है। और तुम बुज़दिल की तरह भागा है। अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो। कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते। मैंने बनाया है हिंदुस्तान भर में। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है। क्या चाहिए रे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है। डेट डलवा दो चाचा। टाइम आ गया। बच्चों लोगों को बिठाई दे रहे। क्या नाम है इसका? कलाश टिकाओ। कलाश।
मुझसे खून ही मांगेगी। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून।